हेलो स्टूडेंट, अभी हम जो पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर जो एग्जांपल देख रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एग्जांपल लाइक दिस. इफ x इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, देन फाइंड dy बाय dx. राइट, अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि y1 या तो फिर y डैश भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना. y1 एंड y डैश इज अ dy बाय dx. अभी ये एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम्पल इस फॉर्मूला के बेस पे हाफ एंगल फॉर्मूला. ओके, तो क्या है फॉर्मूला कि साइन 2 थीटा है तो आंसर आ जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. जो यहाँ पे एंगल 2 थीटा है उसका हाफ हो जाता है, अर्धू थी है. राइट, तो एंगल क्या होगा थीटा थीटा. सिमिलरली 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो 2 कॉस में आंसर आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा. सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2 थीटा है यानी माइनस में है तो क्या आता है आंसर साइन में आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये याद रखना, इसके बेस पे आपको एक एग्जांपल एग्जाम में आने ही वाला है. ये 3 फॉर्मूला के कॉम्बाइन में एक एग्जांपल मोस्ट ऑफ एग्जाम में होता है, तो ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करके रट्टा लगा देना है. ओके, चलो अभी हम एग्जांपल देखते हैं. तो एग्जांपल सॉल्यूशन क्या दिया है, x इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा. तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 1 नहीं, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता है तभी 1 होता है. यहाँ पे x इज डिपेंड अपॉन पैरामीटर थीटा, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx बाय d थीटा. दैट्स व्हाई दिस एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार एक एग्जांपल आपको एग्जाम में आने ही वाला है पैरामीट्रिक का, ये मगज में फिट कर देना. ओके, दिमाग में फिट कर देना. तो क्या हो जाएगा a एज इट इज थीटा का 1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा. ओके, दिस इज योर dx बाय d थीटा. सिमिलरली आपके पास y दिया हुआ है तो y क्या है, तो y इज माय a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा. तो उसके हिसाब से dy बाय d थीटा क्या आएगा, तो a इन ब्रैकेट 1 का 0 और कॉस थीटा का cos x का रेडियो माइनस साइन x, तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा. तो आंसर क्या आ जाएगा a साइन थीटा. राइट, तो ये आपका आंसर है. तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, dy बाय dx. तो dy बाय dx इज नथिंग बट dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा. ये फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो dy बाय d थीटा क्या है, तो आपका आंसर है वो a sin थीटा अपॉन dx बाय थीटा, तो a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा. राइट, तो आपका सिंपलीफाई करते हो तो a कैंसिल, तो क्या मिलेगा sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. एक्चुअली दिस इज योर आंसर. कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे स्टॉप हो जाते हो तो दिस इज योर आंसर. पर कभी कभी क्या करते हैं कि हमको इसको dy बाय dx सो दैट करके पूछते हैं, तो यहाँ से ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी है. और मैथ्स के अंदर रूल है, आप जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करना जरूरी है. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा के लिए ये फॉर्मूला. राइट, तो देखो साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हुआ, हाफ हो गया. तो ये क्या है साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू कॉस थीटा बाय 2. समझ में आया, जो एंगल होता है वो हाफ हो जाता है. तो साइन 2 थीटा है, यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे सिंगल हो गया थीटा थीटा, तो यहाँ पे सिंगल है तो हाफ हो जाएगा थीटा बाय 2 थीटा बाय 2. सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा, तो मैंने बोला था अगर प्लस है तो आंसर कॉस में आएगा, है ना, कॉस में आंसर आएगा. और माइनस है यहाँ पे तो आंसर साइन में आता है. तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, राइट, हाफ एंगल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय. ओके, तो ये चीज आप याद रखना, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुई. ओके, तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं 2 2 कैंसिल, तो क्या हुआ cos भी एक बार कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा sin थीटा बाय 2 और नीचे क्या बचा ओनली cos थीटा बाय 2. समझ में आया, एक एक cos कैंसिल हो गया, स्क्वायर है तो एक cos नीचे रहेगा. तो अभी वी नो दैट व्हाट sin अपॉन cos इज अ tan थीटा बाय 2. so this is my answer is what tan थीटा बाय 2. तो therefore dy by dx आपका आंसर क्या है tan थीटा बाय 2. दिस इज योर आंसर. समझ में आया. तो अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि भाई dy by dx tan थीटा बाय 2 तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कंपलसरी करनी पड़ेगी.
समझ में आया? तो बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना, राइट। अभी हम यही एग्जांपल रिवर्स करके करते, राइट। तो क्या आएगा, देखिए आंसर। तो हमारे पास x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू y को ले लेंगे a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, और y क्या हो जाएगा a इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा, राइट। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए मैं रिवर्स करा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा करना नहीं है, ओके। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल खत्म हो गया, दिस इज योर डिवाइड बाय x, दिस इज योर आंसर, ओके। और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको ये एग्जाम्पल करा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, तो dx बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, उसके हिसाब से वो आंसर आ गया। और सॉरी 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना, a एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, राइट। यानी माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसका आंसर क्या है, आंसर इज a साइन थीटा। सिमिलरली y क्या है, a इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा, तो उसके हिसाब से dy बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, तो a एज इट इज थीटा का 1 प्लस साइन थीटा का cos थीटा, राइट। तो आपको dy बाय dx ढूंढना है, तो dy बाय dx के हिसाब से आंसर आएगा dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, राइट। तो dy बाय डी थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, तो a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा, सिमिलरली dx बाय डी थीटा की जगह a sin थीटा, तो क्या आएगा आंसर, 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, राइट। a कैंसिल। नाउ अगेन याद रखना, sin एंड 1 प्लस cos यानी या तो फिर 1 माइनस cos, sin क्या क्या होता है, sin थीटा 1 प्लस cos थीटा या तो फिर 1 माइनस cos थीटा। अगर कॉम्बिनेशन में है तो यही फॉर्मूला अप्लाई करने ही पड़ेगी आपको, राइट। ये चीज याद रखना, ओके। तो 1 प्लस cos थीटा sin थीटा दोनों कंबाइन में, तो हमको ये फॉर्मूला हाफ एंगल अप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाता है, तो वी नो दैट 1 प्लस में है, राइट, तो आंसर cos में आता है, यानी 2 cos स्क्वायर, और एंगल जो है वो हाफ हो जाएगा थीटा बाय 2। सिमिलरली sin थीटा है तो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय, इससे फॉर्मूला sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 2 कैंसिल, cos cos कैंसिल, तो आंसर क्या मिला, ऊपर cos थीटा बाय 2 और नीचे sin थीटा बाय 2, एंड देयरफॉर आपका dy बाय dx क्या हो जाता है, cos अपॉन sin इज नथिंग बट cot थीटा बाय 2, राइट। तो इस तरह आपको ये एग्जांपल दोनों मेथड से मैंने करवा दिया, रिवर्स भी करवा दिया, राइट। कभी कभी आपको ये एग्जांपल पूछते हैं, कभी कभी आपको ये भी एग्जांपल एग्जाम में पूछते थे, तो ये चीज दोनों एग्जांपल आपको 3 या 4 बार रिपीट करना है। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।